टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन हॉलीवुड मूवी ईडन। इस मूवी में आप देखेंगे कैसे एक पुलिस ऑफिसर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके लड़कियों को किडनैप करवाता है और उनसे गलत काम करवाता है। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में एक लड़की दिखाई जाती है जिसे कोई किडनैप करके ले जा रहा है। उसके बाद मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। अब एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम जे है। वो अपने पेरेंट्स की शॉप पर अकाउंटेंट का काम करती है। एक दिन जे स्मोकिंग कर रही थी। स्मोकिंग करते हुए उसे उसके फादर देख लेते हैं, लेकिन उसके फादर उसे कुछ नहीं कहते। वो सोचते हैं कि जे अब बड़ी हो गई है और अब उसे अलग तरीके से ट्रीट करना होगा। जे के फादर उसे एक रिंग दिखाते हैं। वो कहते हैं, मैंने सोचा था कि ये रिंग तुम्हें ग्रेजुएशन के बाद दूंगा, लेकिन वो जे को रिंग अभी दे देते हैं। इसके बाद जे अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में दिखाई देती है। वहाँ उसे एक सुंदर सा लड़का दिखाई देता है जिसका नाम जैज है। जैज भी उसे देखता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। जैज उसे बताता है कि वो एक फायर फाइटर है। ईडन उसकी बातों पर यकीन कर लेती है और उसके साथ दोनों डेट पर चले जाते हैं। जे जब गाड़ी में बैठी थी तभी उसे फायर फाइटर का नकली बैच दिखाई देता है। वो समझ जाती है कि जैज ने उससे झूठ बोला है। वो जैज से बचकर वहां से भागने लगती है। तभी एक आदमी उसे किडनैप करके बेहोश कर देता है। अब जे एक ऐसी जगह दिखाई देती है जहां उसके कपड़े उतार लिए गए और उसके पैर में एक गैजेट बांध दिया है जिसमें यूपीएस लगा है। कुछ देर बाद जे को होश आता है। उसे दिखाई देता है कि उसकी तरह और बहुत सारी लड़कियां वहां पर लाई गई हैं जिनसे पॉर्न फिल्म का काम कराया जाएगा। इसके बाद एक हेल्दी सा आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम बॉब है। बॉब इस रैकेट का हेड है और वो पुलिस ऑफिसर भी है। इस रैकेट को चलाने में बॉब का साथ एक लड़का देता है जिसका नाम वॉन है। इसके बाद बॉब जे के पास जाता है और उसे धमकाता है। बॉब कहता है, अगर तुमने ये काम नहीं करा तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को मार दूंगा। बॉब जे को 2 दिन का समय देता है और कहता है, आज से तुम्हारा नाम ईडन है। अगले दिन सारी लड़कियों का प्रेगनेंसी टेस्ट होता है जिसके बाद सबको पॉर्न फिल्म की शूटिंग के लिए ले जाया जाता है। ईडन ये सब करने से मना कर देती है, लेकिन फोर्सफुली उससे ये काम करवाया जाता है। इसके बाद वॉन ईडन को एक आदमी के साथ इंटीमेट होने को भूलता है, लेकिन ईडन उसकी बात नहीं मानती। वॉन जे को समझाता है, अगर तुम्हारे चेहरे पर स्माइल नहीं होगी तो तुम्हारा क्लाइंट तुमसे खुश नहीं होगा। ईडन को समझाकर वॉन उसे क्लाइंट के पास भेज देता है। ईडन क्लाइंट को मारकर वहां से भाग जाती है। थोड़ी दूर भागकर वॉन उसे एक घर के सामने पकड़ लेता है। वहां 2 लेडीज बैठी थी। जब तक वो पुलिस को फोन करती, वॉन उनसे कहता है, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ और ये लड़की ड्रग एडिक्ट है। वो लेडीज वॉन पर भरोसा कर लेती हैं और पुलिस को फोन नहीं करती। उसके बाद वॉन ईडन को वहां से ले जाता है। वॉन ईडन को एक टब में बांधकर उसमें बर्फ डाल देता है और पूरी रात उसी में छोड़ देता है। अगले दिन बॉब आकर वॉन पर चिल्लाता है। वो कहता है, तुम्हारी वजह से हम पकड़े जा सकते थे। जैसे ही वॉन कुछ बोलने की कोशिश करता है, बॉब उसके एक थप्पड़ मार देता है। इसके बाद मूवी 1 साल आगे बढ़ जाती है। अब ईडन ने भी अपने आप को इस माहौल में ढाल लिया है। अब ईडन एक लड़की से बात करती हुई दिखाई देती है जिसका नाम प्रिस्किला है। ईडन उसे बताती है, मैं 19 साल की हूँ। प्रिस्किला उससे कहती है, यहाँ लड़कियों की उम्र ज़्यादा बताकर उनसे गलत काम करवाया जाता है और अचानक लड़कियाँ यहाँ से गायब भी हो जाती हैं। अगले दिन प्रिस्किला के साथ भी ऐसा ही होता है। ईडन उसे सब जगह देखती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखाई देती। फिर ईडन को एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम स्वेतलाना है और ये वॉन की खास है। ईडन को उसके पास वही रिंग दिखाई देती है जो उसे उसके फादर ने दी थी। ईडन रिंग लेने के लिए उससे लड़ने लगती है। थोड़ी देर बाद वॉन वहां आ जाता है और इन दोनों को अलग कर देता है। वॉन ईडन को वहां से बाहर ले जाता है और उसे अपनी गन से डराता है। ईडन उससे कहती है, मैं तुम्हारी इस काम में हेल्प कर सकती हूँ क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स की शॉप पर अकाउंटेंट का काम किया है। वॉन मना कर देता है क्योंकि वो अभी ईडन पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता। ईडन उसकी गन छीनने लगती है और कहती है, तो फिर मुझे शूट कर दो। अगले दिन वॉन ईडन और कुछ लड़कियों को एक पार्टी में ले जाता है जहां वॉन की तरह लड़कियों को किडनैप करने वाले बहुत सारे लड़के आए हुए हैं। उस पार्टी से 2 लड़कियां भागने की कोशिश करती हैं। ईडन भी वॉन के साथ उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है जिससे वॉन बहुत खुश होता है। अब वॉन ईडन पर भरोसा करने लगा है, इसलिए वो स्वेतलाना को काम से हटा देता है, जिससे स्वेतलाना को बहुत बुरा लगता है और वो अपना गुस्सा निकालने के लिए वॉन के पास आती है। वॉन उसे धमकी देता है, अगर तुम इससे एग्री नहीं करोगी तो मैं तुम्हें दुबई भेज दूंगा और तुम अच्छी तरह जानती हो दुबई में तुम्हारे साथ क्या क्या होगा।
अब ईडन पूरी तरह से इस रैकेट की मेंबर हो गई है। वो अब क्लाइंट की कॉल अटेंड करती है और किस लड़की को कहाँ भेजना है ये सारी चीज़ देखती है। अगले दिन बॉब स्टेज पर इंटरव्यू देता हुआ दिखाई देता है। तभी उसके पास दो डिटेक्टिव आते हैं और उससे एक पुलिस ऑफिसर और एक लड़के के मिसिंग होने के बारे में पूछते हैं। बॉब मना कर देता है कि मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। शाम को बॉब और वॉन दो डेड बॉडी डिस्पोज करने के लिए एक लेक के पास जाते हैं। वहाँ बॉब वॉन को और उसके फादर को उल्टा सीधा कहता है, जिससे वॉन को गुस्सा आ जाता है और वो पीछे से बॉब के सर पर डंडा मार देता है। डंडा लगने से बॉब ऑन द स्पॉट मर जाता है। वॉन बॉब की बॉडी भी उसी लेक में डिस्पोज कर देता है। अगले दिन टीवी पर बॉब की न्यूज़ चल रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि बॉब एक ईमानदार ऑफिसर था जिसके लिए उसे हमेशा याद रखा जाएगा। कुछ दिनों बाद वॉन और ईडन एक लड़की को मारियो के घर लेकर जाते हैं। ईडन उसे पहचान लेती है। मारियो वही आदमी है जो ईडन को यहाँ लेकर आया है। मारियो के घर में ईडन को प्रिस्किला मिलती है। प्रिस्किला बताती है वो प्रेग्नेंट है, इसलिए उसे यहाँ रखा गया है। जब वो बच्चे को जन्म दे देगी तो उसका बच्चा फॉरेनर को बेच दिया जाएगा। ये सुनकर ईडन को बहुत बुरा लगता है। प्रिस्किला को जब पता चलता है कि ईडन भी इस रैकेट में काम करने लगी है तो वो उस पर चिल्लाने लगती है। ईडन उसका मुंह बंद कर देती है और कहती है, मैं सिर्फ इनके साथ मिलने का नाटक कर रही हूँ और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं सबको बाहर निकाल लूँगी। इसके बाद जब ये दोनों वापस लौट रहे होते हैं तब वॉन गाड़ी रोक लेता है और ईडन से कहता है, तुम्हारा इरादा क्या है? वॉन कहता है, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। वॉन उसे चेक करने के लिए एक लड़की को शूट करने को बोलता है। अब ईडन के पास कोई रास्ता नहीं है। वो लड़की को शूट करने वाली थी, तभी वॉन उसे रोक लेता है और कहता है, मैं ऐसा मजाक दोबारा कभी नहीं करूँगा। इसके बाद ईडन उसके गले लगकर रोने लगती है। अगले सीन में एक आदमी बर्फ से भरे हुए टब में बंधा दिखाई देता है। वॉन को पता चला था कि ये आदमी पुलिस का इन्फॉर्मर है और आज यहाँ पर पुलिस की रेड पड़ने वाली है, इसलिए वॉन सारी लड़कियों को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा है। ईडन वहाँ की नर्स से पूछती है लड़कियों को कहाँ शिफ्ट करा जा रहा है, लेकिन नर्स को भी कुछ नहीं पता। ईडन वॉन से पूछती है अब लड़कियों को कहाँ ले जाया जाएगा। वॉन बताता है कि लड़कियों को दुबई भेजा जाएगा और सारा काम वहीं से ऑपरेट होगा। ईडन सोचती है ये उसके पास भागने का आखिरी मौका है। अगर वो इसमें नहीं भाग पाई तो वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगी। जब वॉन वॉशरूम जाता है, ईडन उसके पाइप में पॉइजन डाल देती है। वॉन उसे पीते ही मर जाता है। यहाँ से भागकर ईडन मारियो के घर जाती है और मारियो को ड्रग्स और बहुत सारे पैसे देती है। उसके बदले में वो प्रिस्किला को छोड़ने को बोलती है, लेकिन मारियो ईडन की बात नहीं मानता। इसके बाद ईडन मारियो की गर्दन में पॉइजन का इंजेक्शन लगा देती है, जिससे मारियो मर जाता है। अब ईडन और प्रिस्किला वहाँ से भाग जाती हैं। रास्ते में ईडन को टेलीफोन बूथ दिखाई देता है, जिससे वो अपने घर पे फ़ोन करती है। वो कॉल उसकी मदर रिसीव करती हैं। उनकी आवाज़ सुनकर ईडन कुछ नहीं बोल पाती। ईडन की मदर पूछती हैं, क्या तुम जे हो? कई साल बाद अपना असली नाम सुनकर ईडन रोने लगती है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।